हाल ही में वायरल हो रहे गाने को लेकर ब्रज के कलाकार योगेश बल्लू से खास मुलाकात। और आइए जानते हैं इनसे कि इनके द्वारा मथुरा ब्रज के विकास के लिए क्या क्या मांगें सरकार से की गई। जी, जिस प्रकार से इस समय आपका गाना काफ़ी वायरल हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए क्या गाना है और किस प्रकार से वो इतना वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मथुरा की मीडिया का, ब्रज की मीडिया का, जो कि मुझे इतना प्यार देती है और आप आए उसके लिए धन्यवाद। और साथ में मथुरा की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे इतने अच्छे व्यूज़ वगैरह उसमें आ रहे हैं। करीब 50,000 व्यू होने को आए हैं। और इस गाने में मैंने बाकी सब इंटरव्यूज़ में भी बताया कि डर्टी मोबाइल सॉन्ग इस गाने का नाम है। यूट्यूब पर मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, योगेश चतुर्वेदी, या फिर डर्टी मोबाइल के नाम से। डर्टी मोबाइल से क्या तात्पर्य है? मोबाइल तो मोबाइल होता है, लेकिन डर्टी मोबाइल कैसे होगा? क्योंकि क्या है, मोबाइल में देखो काफ़ी सारी अच्छाई हैं। आप न्यूज़ या फिर कुछ भी चीज़ें, इंटरव्यू या फिर कुछ भी चीज़ आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी चीज़ है। लेकिन एक मैंने न्यू जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ये गाना बनाया था कि लोग कैसे इस पर दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कैसे दिन भर रील्स वगैरह बनाना हुआ, जब फेसबुक खोलना, कभी व्हाट्सएप खोलना, कभी इंस्टा खोलना, और दिन भर चैटिंग वगैरह में अपना टाइम वेस्ट करते हो, रातों रात अपना बिताते हैं और मिलता कुछ नहीं है रिजल्ट। तो उसको मैंने सोचा क्योंकि इसका नाम डर्टी मोबाइल रखा जाए। और कुछ चीज़ इसीलिए डर्टी मोबाइल है क्योंकि कुछ बोले कि दो बच्चे भी मिले थे, मैंने बोला, वो बोल रहे थे हमने तुम्हारा गाना देखा तो हमने मोबाइल को छूना ही छोड़ दिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। और एक फ़नी अंदाज में मेरा एक क्या होता है, मैं हर अपने गानों को फ़नी लुक देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है कि कोई चेहरे पर कोई देखे कि बल्लू के नाम आते ही कुछ चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। तो मैं उस हंसी करने के लिए कुछ फ़नी करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने उसको फ़नी रूप में फिल्माया है। क्या आप दर्शकों को अपने गाने के कुछ बोल हम बता सकते हैं कि जिससे कि दर्शक भी आपके गाने देखने के इच्छुक हों? हाँ, जैसे कि जब से ये मोबाइल आया है सबने ही चैन गवाया है, और आधी रात को जाग के देखूं मिस कॉल तो नहीं आया है। कभी व्हाट्सएप खोलूं, कभी फेसबुक खोलूं, सारा दिन मैं तो इंस्टा पे बोलूं। हाय पे हाय करते करते थक जाते हैं नैना, उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, बीती जावे रहना, बीती जावे रहना। जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा लगातार गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि मथुरा एक छोटा शहर है और इसमें जो कलाकार हैं उनके लिए प्लेटफार्म है, उनकी काफ़ी कमी नज़र आती है। तो इसको लेकर क्या अपील करना चाहते हैं आप? जैसा कि मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था, और मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं नहीं कहता, हम मुझ जैसे और कलाकार जो कि पहल के हुए हैं ब्रिज बुट बनाने के लिए। मैं हेमा मालिनी सांसद हैं, जिनको इतना प्यार दिया मथुरा की जनता ने, तो उनसे ही कहता हूँ इस जनता का एक एहसान चुका जाए और एक ब्रिज बुट नाम की एक संस्था यहाँ कुछ खुल जाए, ब्रिज बुट खुल जाए। जैसे कि आप देखते हो भोजपुरी है सिनेमा है, आप देखते हो हरियाणवी सिनेमा है, आप देखते हो कि साउथ का सिनेमा है, हर सिनेमा है, गुजराती सिनेमा है, लेकिन ब्रज का कोई सिनेमा नहीं है। जबकि ब्रज भाषा इतनी प्यारी भाषा है। मेरे बाबा ने ब्रज भाषा के लिए बहुत संघर्ष किया, अनेकों किताबें लिखी, अनेकों छंद दुआ सब कुछ किए, लेकिन अभी तक ब्रज भाषा के लिए कोई आदमी कदम नहीं उठा पा रहा है। जैसे कि जमुना जी का मुद्दा है, ऐसे ही ब्रज का भी मुद्दा, ब्रज भाषा का भी मुद्दा होना चाहिए। और ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है कि हिंदुस्तान के हर आदमी से जुड़ी होती है, क्योंकि हर आदमी कृष्ण भगवान का भक्त है। हर आदमी मथुरा आता है तो वो सुन के खुश होता है कि ब्रज भाषा को, उसके चेहरे पे खुशी होती है। हम देखते हैं घाटों पर तरह तरह के लोग आते हैं, खुश होते हैं ब्रज भाषा से। तो ब्रज भाषा के लिए कोई कदम उठाए, माननीय मंत्री जी या योगी जी तक संदेश पहुँचे ये कि एक ब्रज बुट खड़ा हो। जैसे पास में आप देख रहे हो नोएडा में फिल्म सिटी भी बन रही है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ के लोगों को। लेकिन यहाँ पर कला बहुत है, ये कृष्ण की नगरी है, कला की नगरी है, लेकिन कला को सही जगह पहुँचाना और सही उनको गाइडेंस देना अगर मिल जाए तो मथुरा का बहुत नाम होगा, ब्रज भाषा हमारी संसार में चमकेगी। आपके मन में ये विचार आया कहाँ से कि आप जो नए नए गाने बना रहे हैं इनका? मतलब ये है कि देखो, मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि लव सॉन्ग आप देखते हो, सैड सॉन्ग, ये सब बहुत सारे हैं। तो मैं सोचता हूँ कुछ एक नई चीज़ हो और एक कॉमेडी में हो, फनी में हो। जैसे मैंने मुंबई का लोकल ट्रेन का बनाया था, अपने समाज का बनाया था, चतुर्वेदी भैया, चौबे भैया वाला। जैसे मैंने अपनी मथुरा के ऊपर बनाया था कि मथुरा का भगवान कृष्ण भगवान के नाम तो खूब हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है, कुछ नहीं। तो उसके लिए मैंने दिखाने की कोशिश की थी मथुरा में कुछ और भी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने मथुरा का गाना बनाया था। ऐसे ही मैंने ये मोबाइल पे सब चीज़ें हैं। मतलब दिन भर आदमी देखो, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल। दिन भर अभी अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, हर चीज़ में मोबाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन मोबाइल पे कोई गाने नहीं है, तो इसलिए मैंने मोबाइल पे बनाने की कोशिश की थी। जब से ये मोबाइल आया है सबने ही चैन गवाया है, आधी रात को जाग के देखूं मिस कॉल तो नहीं आया है। ये जो
मतलब आपके द्वारा लगातार गाने बनाए जा रहे हैं, लगभग अब तक कितने गाने बना चुके हैं आप? मैंने वैसे तो देखो काफ़ी गाने बनाए हुए हैं। अपनी मथुरा को ना भूलियो ओ मथुरा के लल्ला, अपनी मथुरा को ना भूलियो ओ मथुरा के लल्ला, अपनी मथुरा को ना भूलियो ओ मथुरा के लल्ला। मेरे जो पेज है, मेरा योगेश बल्लू जो पेज है फेसबुक पर, उस पर भी मेरे 8-10 गाने आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरी शॉर्ट मूवियाँ भी हैं और मेरे द्वारा जो मेरे कॉपीराइट में है, जैसे कि सोचो भारत है सफाई अभियान पे बनाई थी मैंने, जिसके लिए मैं माननीय है जो मोदी जी के पास गया था, तब वो अमेरिका गए हुए थे, तो काफ़ी जो सेंट्रल मिनिस्टर है उन्होंने अप्रिसिएशन किया था। उसके अलावा हॉन्टेड फॉरेस्ट मूवी है। बाकी आप योगेश बल्लू नाम सर्च करोगे, योगेश चतुर्वेदी बल्लू यूट्यूब पर या गूगल पर, तो वह मेरी सारी वीडियो वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आपके द्वारा लगातार गाने बनाए जा रहे हैं, इससे मथुरा की जनता को कितना लाभ होगा? देखो, मथुरा की जनता का लाभ यही होता है कि मथुरा का अपने का कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। वैसे तो मथुरा का नाम अमर है क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। उसके अलावा उनके अलावा हम जो उनके शिष्य हों तो उस नाम को कैसे बढ़ा के रखें, जो ब्रज भाषा थी उन्हीं के टाइम से थी, उस भाषा को हम कैसे अमर रखें, उस चीज़ में हम लगे हुए हैं। और यहाँ से ये अगर मथुरा का कोई जाता है बाहर तो यही होता है। अभी हम यहाँ रह रहे हैं तो समाज का होता है, समाज से तुम बाहर निकलते हो, प्रदेश में जाते हो तो प्रदेश का नाम होता है, अब देश में जाते हो तो मथुरा यही होता है कि मथुरा का है ये। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपके द्वारा मथुरा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि मथुरा का नाम आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि हर जगह आप देखो तो हर क्षेत्र में कई साउथ के भी एक्टर है, हर तरह के एक्टर हैं, हर कोई नाम करे, तो मथुरा के एक्टरों को क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है कहीं ना कहीं। मैं यहाँ के उद्योगपतियों से भी निवेदन करता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। आप देखते हो एक मूवी आती है 2-2 5-5 करोड़ खर्च करके 100-100 500 करोड़ रुपये कमा लेती है। कॉन्सेप्ट अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। तो उन उद्योगपतियों को भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनका उद्योग भी चले और यहाँ के कलाकारों को काम भी मिले और मथुरा का भी नाम हो और संसार में अपना मतलब दुनिया जाने के हम मथुरा में इतने सब्जेक्ट हैं, इतनी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ मैंने भी लिख रखी हैं। तो उन सब उद्योगपतियों से भी निवेदन है कि हमारा साथ दें, हम जैसे कलाकारों को साथ दें, जिससे कि ब्रजबुट खड़ा हो सके। जिस प्रकार से आपके द्वारा सांसद हेमा मालिनी जी से तो मतलब अपील की गई, लेकिन जो सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में भी फिल्मी सिटी बननी चाहिए, कला को एक उत्तर प्रदेश में भी जगह मिलनी चाहिए, तो नोएडा में उन्होंने खोली। तो कला के क्षेत्र में भी ये ब्रज भाषा बहुत बड़ी भाषा है। ये कि भरतपुर आप देखो, वह MP में, राजस्थान में हर जगह तक मतलब फैली हुई है और ब्रज भाषा ही पहले ज़्यादातर होती थी, अब धीरे धीरे करके हिंदी में परिवर्तित हो गई और आजकल कोई आदमी बोल नहीं पाता है तो इसलिए ज़्यादा कम होती जा रही है। तो ब्रज के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों, सब्सिडी वगैरह जैसे कि आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। और कुछ ना कुछ ब्रज के लिए भी कुछ ना कुछ और मूवी बनाने के लिए और प्रोत्साहन, कुछ मथुरा में भी कुछ अच्छी चीज़ खुले। कौन से क्या अपील करना चाहते हैं जो आपके दर्शक हैं, जिनके द्वारा आपको भी प्रोत्साहन दिया जाता है और आपकी जो सॉन्ग्स हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है? सबसे पहले दर्शकों को हाथ जोड़ के मैं तो धन्यवाद कहता हूँ। जनता को, जनता है, ऑडियंस है, पब्लिक है, तो ही एक कलाकार है, तभी एक कला हो पा रही है, तभी वो एक हिम्मत मिलती है। अगर मैं कोई चीज़ बनाऊं, अगर मेरी चीज़ को कोई अप्रिसिएशन ना करे, कोई देखे ना, तो मुझे भी एक दुख होगा और फिर मैं भी डिमोटिवेट होकर काम छोड़ दूंगा। लेकिन जनता आप सब मुझे प्यार देते हो, उसके लिए धन्यवाद। और मैं यही कहता हूँ, मेरी कोई भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, मेरी नहीं, मेरे से कलाकारों की, तो एक शेयर जरूर किया करना जिससे कि नई लोगों तक भी पहुँच सके वो चीज़ें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मथुरा की जनता का और साथ में मथुरा की मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आपके जो सॉन्ग हैं उनको दर्शक आपके कहाँ देख सकते हैं? हाँ, ये सॉन्ग मेरे आप यूट्यूब पर आप योगेश बल्लू सर्च मारोगे तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरे चैनल का नाम, तो सारे सॉन्ग मिल जाएंगे। उसके अलावा ये डर्टी मोबाइल सॉन्ग डालोगे तो सबसे पहले नंबर पे मेरा ये गाना आ जाएगा, आप इस पर भी देख सकते हो। बाकी मेरी आप फेसबुक, इंस्टा सब जगह पर ID योगेश बल्लू के नाम से अवेलेबल है, आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो योगेश बल्लू के नाम से।